एपिसोड 16 की स्टार्ट में फैंग लियो और स्पिरिट मैसेंजर की जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तब फैंग लियो के पास हान आती है और स्पिरिट मैसेंजर के पास चू। वो उन दोनों से कहती है, तुम जानते भी हो तुम किससे लड़ रहे हो, स्पिरिट मैसेंजर तुम दोनों को खत्म कर सकता है। तब फैंग लियो और हान कहते हैं, हम मौत से नहीं डरते। जिस पर चू कहती है, तो फिर तैयार हो जाओ इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए। जिसके बाद वो उन पर अटैक कर देती है, लेकिन हान उसके अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद फैंग लियो स्पिरिट मैसेंजर से लड़ने जाता है और एक जोरदार किक मारता है, लेकिन स्पिरिट मैसेंजर भी अपना पंच सामने रख देता है, जिससे दोनों दूर आ जाते हैं। और अब स्पिरिट मैसेंजर अपनी स्वॉर्ड में चैन लगाकर उसे घुमाते हुए फैंग लियो पर अटैक करने लगता है। फैंग लियो खुद को बचा रहा होता है, वहीं चू भी हान से लड़ने लगती है, जहां उन दोनों के बीच भी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तब वहां संत बाई आता है, जो चू को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उसका खेल खत्म करने ही वाला होता है कि स्पिरिट मैसेंजर अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। इसलिए बाई पीछे हट जाता है और स्पिरिट मैसेंजर चू को संभालता है। चू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। बाई कहता है, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझे पहचान कैसे नहीं रही हो। जिस पर चू कहती है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम संत बाई नहीं बल्कि कोई बहरूपिया हो। ये सुनकर बाई हंसने लगता है। वो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि बाई अब तक मर गए होंगे या फिर 80 साल के होंगे, तो वो इतने फुर्तीले कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद वो एक डायलॉग मारता है। ये सुनकर चू एकदम शॉक में आ जाती है। स्पिरिट मैसेंजर उसे संभालता है। चू उस टाइम की बात याद करने लगती है जब अकुमा ने भी सेम यही डायलॉग कहा था। वो बाई से घबराते हुए कहती है, क्या तुम अकुमा हो। जिस पर बाई हंसते हुए अपने चेहरे पे लगा मास्क हटाता है, जो कि अकुमा ही था। ये देखकर फैंग लियो जल्दी से उसके सामने झुककर ग्रीट करता है। अकुमा उसे खड़ा कर देता है। चू कहती है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो। खैर जो भी हो, हमारा काम तो कैसे भी पूरा होकर रहेगा। और रही बात तुम्हारे टॉम अटैकिंग ग्रुप की, तो वो हमेशा की तरह कायर ही रहेंगे, अपना हुलिया बदल कर और छुप छुप कर अटैक करते हैं। पर तुम तनेकू टॉम के बाहर कैसे आए, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं 10 साल पहले की सारी चीजों पर गौर करूं, तो 10 साल पहले डूगू के फादर जियान ही थे, जिनके पास यूनिकॉर्न नाम था और उसमें पॉइजन ब्लड लगा था, और उनके हाथ से ही तनेकू टॉम को खोला जा सकता था। लेकिन वो कभी भी टॉम अटैकिंग ग्रुप का साथ नहीं देते। और खबर ये आ रही थी कि तुमने ही उनका हाथ तोड़ा था, लेकिन मुझे लगता है तुमने उनका हाथ नहीं तोड़ा था, शायद उन्होंने खुद ही अपना हाथ काट कर तुम्हें दिया होगा। पर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर अकुमा कहता है, मैंने उनके ही हाथ से तनेकू टॉम को खोला था। और रही बात कि मैंने उनसे क्या कहा था, तो सुनो। अब हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ अकुमा जियान से मिलने जाता है और उन्हें किंग का ऑर्डर देता है। अकुमा कहता है, जियान ने किंग को मार दिया और अब से वो टाउन ऑफ द टॉम का नया किंग बन गया है, इसलिए ये टाउन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। ये सुनकर जियान गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, भले ही मैं टॉम अटैकिंग ग्रुप का साथ नहीं देता हूँ, लेकिन किंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा यूनिकॉर्न आर्म चाहिए तो वो मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अकुमा की स्वॉर्ड से खुद का ही हाथ काट लेता है और कटे हुए हाथ को लेकर अकुमा वहाँ से चला जाता है। तब चू कहती है, 10 साल पहले बाई भी गायब हुए थे, तो क्या मैं ये मान लूं कि उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। जिस पर अकुमा हाँ में जवाब देता है। चू कहती है, तो तुमने बाई की मदद से 10 साल पहले तनेकू टॉम की गार्डियन करने वाली पियानो डीमन को मारा था, क्योंकि मुझे वहाँ चेस की कुछ गोटियां मिली थी, जो कि हमेशा बाई के पास रहती थी। अब हम फिर से 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ अकुमा तनेकू टॉम के अंदर आता है और उसे वहाँ पियानो डीमन दिखाई देती है, जिसकी पियानो की धुन सुनकर कोई भी जिंदा नहीं रहता। वो कहती है, आज मुझे एक और नया बकरा मिला है। जिसके बाद वो अपना पियानो बजाने लगती है, लेकिन अकुमा अपनी हिम्मत से काम लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर पियानो डीमन गुस्सा हो जाती है और एकदम जोर से पियानो बजाने लगती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होने पर वो पियानो के बटन फेंक कर अकुमा पर अटैक करती है, जिससे वो बच जाता है। इसलिए पियानो डीमन म्यूजिक की वेव से अकुमा पर अटैक करना
शुरू करती है और इसका काउंटर अटैक अकुमा चेस की गोटियों से करता है, जिसके सामने पियानो डीमन हारने वाली होती है। और फिर अकुमा अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंकता है जो सीधे उसके गले के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से पियानो डीमन का खेल खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट सीन में अकुमा चू से कहता है, 10 साल पहले जब तुमने मुझ पर अटैक करके पॉइजन डाल दिया था तब बाई ने मुझे बचाया था और मेरा चेहरा खुद से बदल लिया, जिसके बाद वो खुद तनेकु टॉम के अंदर दफन हो गए और मैं बच गया। जिस पर चू कहती है, तो आखिर तुम मेरे जहर से कैसे बचे? अकुमा कहता है, तनेकु टॉम में सिर्फ तुम नहीं हो जो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करती है, यहाँ कोई और भी है जिसने मेरी मदद की थी। और ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।